हम लोग उससे कुछ चर्चा करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु को जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ही युग अवतार हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु ही कलयुग में हमारे तारण का उपाय है। अन्यथा हमको भक्ति जो है, विशेष करके भक्ति जो है, कृष्ण भक्ति जो है, वो हमको नहीं प्राप्त होता। तो हम लोग थोड़ा सा कीर्तन करेंगे, और जब कीर्तन हो रहा है कृपया प्लीज़, मैं सोच रहा था, अभी कीर्तन हो रहा था, मैं वहाँ पीछे खड़ा था, मैंने सोचा शायद हम लोगों ने भगवान के ऊपर ये बड़ा फ्लड लाइट लगा के गड़बड़ कर दिया है, क्योंकि फिर ऐसे लगता है कि स्टेज शो हो रहा है। तो बच्चा लोग सब बैठ कर देख रहे हैं, ये सत्संग है तो सभी लोगों को साथ में गाना चाहिए, ठीक है। जब कीर्तन होता है तो वी मस्ट कोरस, हम लोग स्टेज शो नहीं कर रहे हैं। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, गिरिवर धारी, जय यशोदा नंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Nityananda Gauranga, Nityananda Gauranga, Jaya Sachinandana, Jaya Sachinandana, Jaya Sachinandana Gaura Hare, Gaura 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 Hare, Gaura 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 Hare, Sachi Mata Pranadhana Gaura Hare, Sachi Mata Pranadhana Gaura Hare, Nadia Vihare Gaura Hare, Nadia Vihare Gaura Hare, Gaura Nityananda Bol Hari Bol Hari Bol, Gaura Shri Advaita Bol Hari Bol Hari Bol, Gaura Gadadhar Bol Hari Bol Hari Bol, Gaura Srinivasa Bol Hari Bol Hari Bol, Gaura Bhakta Vrinda Bol Hari Bol Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev. निताय गो प्रेमानंदे हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजक कचार्य स्तोत्र श्रीमद् डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीपीटी फंडाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की
प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री राधा गोलोक बिहारी ललिता विशाखा देवी की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। योग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की, श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की, पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की, निताय गो प्रेमानंदे हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय से कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तो हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 13वां अध्याय और 90th वर्स 90 श्लोक 90 से देखेंगे। तो आज कृष्णदास कविराज जी लिखते हैं कि जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का सर्वप्रथम सची माता के घर में आगमन, जगन्नाथ मिश्रा के घर में आगमन होना उनका, जैसे ही जगन्नाथ मिश्रा कहते हैं कि जैसे ही चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य सची माता के गर्भ में हुआ तो बोला उनका जो भाग्य है वो जैसे मानो बदल गया, उनका जो धन राशि जो भी कुछ है वो सब बदल गया। तो आज फिर बताया गया कि चैतन्य महाप्रभु पूरे 13 महीने के 13 मंथ्स के गर्भ के बाद में उनका प्राकट्य हुआ। तो आज कृष्णदास कविराज जी कहते हैं सिंहा राशि सीमा लग्न उच्च ग्रह गण सद्वार्ग अष्टवार्ग सर्वक्षु लक्षण कि बताया गया है कि ज्योतिर्वेद के आधार पे कि चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म था उसका जो नक्षत्र या राशि आदि था, बताया गया है सिंहा राशि में उनका प्राकट्य हुआ और सिंहा लग्न ऐसा प्लेनेटरी
सिस्टम्स जो था ऐसे सिचुएटेड थे, तो ऐसे तिथि पर इनका प्राकट्य हुआ। नीलांबर चक्रवर्ती जो चैतन्य महाप्रभु के नाना जी थे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का राश किया था, तो इस प्रकार से उन्होंने बताया गया। आकलंक गौरचंद्र दिल दर्शन साकलंक चंद्रे अर कोन प्रयोजन। बताया गया कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्राकट हुए, चैतन्य महाप्रभु को गौरचंद्र बताया गया। जैसे प्रभुपाद जी जब मायापुर में श्री चैतन्य महाप्रभु का मंदिर बांधे तो बताया गया है, प्रभुपाद जी बोले मायापुर चंद्रो दया, मायापुर के जो चंद्र है उनका उदय हुआ है। तो ऐसे बताया गया कि चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए तो बोला कि उस चंद्रमा का क्या काम जिसके शरीर पर काले दाग हो। एत जानी राहु कैला चंद्रेरा ग्रहण कृष्ण कृष्ण हरि नामे भाषे त्रिभुवन। तो बोले ये विचार करते हुए कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो रहे हैं, गौरचंद्र प्रकट हो रहे हैं, तो राहु ने जो चंद्रमा था बोला उसको ग्रहस कर लिया, मतलब चंद्र ग्रहण लग गया। और जैसे ही चंद्र ग्रहण लगता है तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान भगवत गीता में कहते हैं जब भक्त पीड़ित होते हैं या कोई भी अमंगल वस्तु होता है तो क्या करना चाहिए? भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में 18वां अध्याय में, मच्चिता सर्व दुर्गानी, भगवान का चिंतन करना चाहिए। तो जैसे ही चंद्रमा ग्रहण लगा तो पूरे नवद्वीप में बताया गया है सभी लोग कृष्ण कृष्ण हरि बोल ऐसे करके भला तीनों लोक में भगवत नाम का हुंकार हो गया। तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये वैदिक प्रथा है कि जब ग्रहण लगे तो हमको भगवान के नामों को उच्चारण करना चाहिए। ऐसे हम लोग देखते हैं जो लोग सनातन धर्म मानते हैं, वैदिक धर्म को मानते हैं, उनका मानना होता है कि जब चंद्र ग्रहण लगता है तो सभी कुछ दूषित हो जाता है। तो ऐसे समय में लोग भोजन नहीं करते हैं, लोग सोते नहीं हैं या कोई नया कार्य नहीं करते हैं। तो ये सही बात है कि ये दूषित हो जाता है, लेकिन जो कृष्ण भावनामृत में है, मतलब जो भगवान के नाम का शरण लिया हुआ है, वो तो सब दोषों से शुद्ध हो रहा है। भगवान का नाम जो है वो परम पवित्र है, क्योंकि भगवान परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम, भगवान परम पवित्र है, भगवान परम धाम है। तो ऐसे समय में कभी कभी मुझे याद है थोड़ा समय पहले भी एक बार चंद्र ग्रहण लगा था, तो सब लोग विचार कर रहे थे कि क्या करें हम लोग, मंदिर को खोलना चाहिए, डीटीज को खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए। तो सभी लोग प्रभुपाद जी के वेद बेस में रिसर्च करने लगे। तो मतलब सोसाइटल नॉर्म रख के लोग ये सब पालन करते हैं, मंदिर बंद कर देते हैं, ये कर देते हैं। लेकिन कलयुग के ग्रहण से केवल भगवत नाम से ही बचाया जा सकता है। भगवान प्रकट ही इसीलिए होते हैं हमको पवित्र करने के लिए, हमको ग्रहों से अमंगलता से बचाने के लिए प्रकट होते हैं भगवान। नहीं तो फिर यह बात होती है ना कि जब अमंगलता होती है तो हम लोग भी भगवान को, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि साधारणतः लोग पितृ पक्ष में क्या करते हैं, विष्णु के पूजा ही बंद कर देते हैं। और पितृ पक्ष में विष्णु का तो पूजा होना ही चाहिए। जब विष्णु का प्रसाद नहीं होगा तो कैसे पितरों को जो लाभ है वो प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से यहां पे बताया गया है कि जैसे ही जय जय ध्वनि हैला सकल भुवन चमत्कार हैया लोक भवे मन। बताया कि सब लोग नवद्वीप में, पूरे भारत में, सारे विश्व में लोग जब चंद्र का ग्रहण लगता है तो उनके मन जो है, बताया गया कि जैसे चमत्कार प्रकट हो गया, ऐसे मन में भावना आता है। जैसे अभी हमारा गौर पूर्णिमा का फेस्टिवल आ रहा है, तो हमारा मूड होना चाहिए, एंड दैट इज द होल एफर्ट कि हम लोग ये 8 रोज का चैतन्य चरितामृत के अध्ययन कर रहे हैं, इसको प्रचार प्रसार कर रहे हैं, भक्तों के संग में चर्चा कर रहे हैं कि हमारे मन में भगवान को प्राकट्य करने का तैयारी होना चाहिए, हमारे मन में भगवान के प्राकट्य का उमंग होना चाहिए। We should become enthusiastic, we should look forward to the appearance of
श्री चैतन्य महाप्रभु। हाँ? हम लोग गाते हैं, तो जन्माष्टमी होता है तो हम लोग कहते हैं आनंद उमंग भयो नंद घरे आनंद भयो, उमंग देज एंथुजियाज्म। तो ऐसा होना चाहिए। इसीलिए जब भक्त सब सत्संग में होते हैं तो हरि कथा और भगवान का कीर्तन जो है, प्रसाद, हम लोग यही सब करते हैं। प्रभुपाद जी बोले चांट करो, डांस करो और फीस्ट करो। बस यही करना है। प्रसाद के बारे में, भोजन के बारे में तो सारा दुनिया सोचता है। सारा दुनिया केवल भोजन के आधार पर ही चलता है। भोजन प्राप्त करने के लिए हम लोग करते हैं। तो बताया गया है कि हमारा कृष्ण भावनामृत संघ जो है बस यही है। जब लोग आनंद में होते हैं तो नाचते हैं और खाते हैं। हम लोग को यही करना है। प्रभुपाद जी यही दिया है, संडे लव फीस्ट। प्रभुपाद जी हमको लव फीस्ट दिया है, होली नेम का लव फीस्ट दिया है। तो बताया कि इस प्रकार से जब भगवत नाम हो रहा था, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और ऐसे भगवत नाम का हुंकार के बीच में श्री चैतन्य महाप्रभु का ये पृथ्वी पर प्राकट्य हुआ। प्रसन्न हैला सब जग तेरा मना, हरि बलि हिंदू के हर्ष्या करे यवन। तो बोला सब जगत ऐसे प्रसन्न हो गया जब सभी भारतीय लोग, बताया कि जब सब सनातनी लोग भगवान का नाम बोल रहे थे तो जो असनातनी लोग थे वे लोग क्या कर रहे थे? वे लोग ये सनातनियों का जो मंत्र उच्चारण था हरे कृष्णा, इसका परिहास कर रहे थे, इसका हंसी उड़ा रहे थे। लेकिन हंसी उड़ाने में भी वो भगवान के नाम ले रहे थे। इसीलिए कृष्णदास कविराज जी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जब लीला, जब गृहस्थ थे चैतन्य महाप्रभु, युवा लीला जो था उनका, पौगंड लीला जो था, तो उसमें कृष्णदास कविराज जी लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब कृष्ण कृष्ण बोलते थे तो जो गांव के बच्चे जो थे वो चैतन्य महाप्रभु को चिढ़ाते थे, कृष्ण कृष्ण बोल के चिढ़ाते थे। तो कृष्ण तब जब छोटे बच्चे ऐसे होते हैं, जब वो किसी को चिढ़ाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु गुस्सा होते थे। जब गुस्सा होते हैं तो बच्चे उनको और छेड़ते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु सच में गुस्सा नहीं होते थे, लेकिन केवल ऐसा प्रकट करते थे कि वो गुस्सा, जिसमें कि बच्चे उनको छेड़े, और बच्चे छेड़ते क्या थे? उनको बोलते थे हरे कृष्णा। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु हरि बलि नारी गण देहि हुलहली, स्वर्गे वाद्य नृत्य करे देवकुतहली। तो बताए इस प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो सभी जो स्त्रियां थी पृथ्वी पर, वे भगवान का नाम बोल रही थी। सब स्त्रियां क्या बोल रही थी? हरे कृष्णा। यहां स्त्रियां लोग नहीं बोल रही हैं। जो सभी ब्राह्मण पुरुष लोग थे वे लोग बोल रहे थे हरे कृष्णा। स्त्रियों को बताया गया है वो पुरुषों के आदि शक्ति होती है, बेटा हाफ होती है। तो बेटा आवाज निकालो प्लीज, हरे कृष्णा। अभी तो सब पुरुष लोग भी बोले, मतलब ये सब हाईएस्ट रियलाइजेशन में कि सब प्रकृति है। तो बताया गया स्वर्ग में नृत्य हो रहा था, और देवता जो थे, देवता जो थे वे बहुत ही क्यूरियस हो गए। बताया गया दसों दिशों प्रसन्न हैला, दश दिक प्रसन्न नदी जल, स्थावर जंगम हैला आनंद विभल। बताया गया कि जब चैतन्य महाप्रभु का प्रकट हुआ तो स्थावर, जो मूविंग है, नॉन मूविंग है, सभी वस्तु जागृत हो गए। जैसे मानो सभी वस्तु जागृत हो गए, क्योंकि भगवान का ऐसा अवतार का प्राकट्य हुआ है जैसा कभी हुआ नहीं था। चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक बार प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 युग जब घूम जाता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो अभी अभी 500 साल पहले, 550 साल पहले चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ है। मतलब कि नेक्स्ट चैतन्य महाप्रभु कब प्रकट होंगे? आफ्टर द पासिंग ऑफ 1000 चतुर्युगास। केवल
सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग का 1000 काउंट नहीं, एक एक सर्कल का, एक एक चक्कर का 1000 काउंट। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस जीवन में ही हमको भगवत प्राप्ति करना है, भगवान की प्राप्ति करना है। क्योंकि अभी अभी श्री चैतन्य महाप्रभु आए। श्री चैतन्य महाप्रभु तभी आते हैं जब स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। बताया गया कि इस प्रकार से भगवान के अहितु की कृपा से चंद्र ग्रहण के दिन जो पूर्णिमा का चांद है, गौर हरि नादिया स्थान पर चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। बताया गया है नादिया का तुलना किया गया है उदयगिरी से। उदयगिरी जो स्थान है, बताया गया वहां पर सूर्य सबसे प्रथम दिखाईमान होता है। इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य मानो जैसे आकाश का जो पापमय जीवन का अंधकार है उसको नष्ट कर दिया। ऐसे बताया गया भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान के सेवा पूजा करने के लिए हमको योग्य बनना पड़ता है। जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग मंदिरों में भी जब भगवान के विग्रहों की सेवा करते हैं तो उसके लिए हमें दीक्षित होना होता है, और दीक्षित होते हुए हमको ब्राह्मण दीक्षित होना पड़ता है, हमको गायत्री मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है, तब हम भगवान के सेवा के अधिकारी बन सकते हैं। कलयुग में कितने लोग ऐसे भगवान की सेवा की अधिकारी इस पद से बन सकते हैं? लगभग कोई नहीं बन सकता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु आए, गौलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। बताया गया है चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टक में बताए हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रा पिता नियमित स्मरणे न काला। इस मंत्र को जप करने का कोई भी, स्मरण करने का कोई भी नियम नहीं है। स्मरणे न काला, कोई समय की पाबंदी नहीं है। आज मैं जब ये चैतन्य चरितामृत पढ़ रहा था तो बताया गया है उसमें कि प्रभुपाद जी कोट करते हैं ना एक स्थान पर। प्रभुपाद जी बताया गया, बोले वेदों में बताते हैं, प्रभुपाद जी बोला वेदों में बताया गया है कि बोले जिस घर में अगर व्यक्ति त्रिसंध्या के टाइम सोता है, मतलब सनराइज के टाइम सोता है, मध्याह्न को सोता है, या सूर्य अस्त होने के समय सोता है, बोला कि उस घर में लक्ष्मी नहीं जाती है। बताया गया है जिस घर में लोग नहाते नहीं हैं, और बताया गया है कलयुग में बताया गया है कि बोले जो लोग ब्रश नहीं करते हैं, कलयुग में लोग मुंह भी नहीं धोते हैं। देखो कितना सीरियस बात है, उसको ग्रंथ में लिखना पड़ता है, वेद में लिखना पड़ता है कि जो व्यक्ति ब्रश नहीं करेगा, जो मुंह नहीं धोएगा सुबह उठ के, उसके घर में भी लक्ष्मी नहीं आएगा। मतलब कि कैसा हम लोग की अवस्था है, कैसा हम लोग की अवस्था है। परंतु चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु किसी व्यक्ति का कोई भी योग्यता ना देखते हुए सभी को गोलोक का जो प्रेम धन है, हरि नाम संकीर्तन जो है, भगवत नाम जो है, उस सभी को प्रदान किया है। अगर हम लोग सभी लोग अपने अपने जीवन को देखें तो देख सकेंगे कि हमारा कोई योग्यता नहीं है कि हम लोग भगवान के भक्ति कर सके। लेकिन ये तो चैतन्य महाप्रभु के कृपा है, चैतन्य गौड़िया वैष्णविज्म के कृपा है कि प्रभुपाद जी हमको ये प्रदान कर दिए। प्रभुपाद जी एकदम डिफिकल्ट ऑफ द सिचुएशंस में जाके कृष्णा कॉन्शियसनेस दिया। बताया गया प्रभुपाद लीलामृत आप पढ़ेंगे तो प्रभुपाद लीलामृत में बताया कि प्रभुपाद जी जब शुरू में पाश्चात्य देश गए तो प्रभुपाद जी जाके बताया गया बावरी में रहते थे। बावरी ऐसा स्थान है जहां पर सब नशेड़ी और गंजेड़ी लोग रहते थे। बोले प्रभुपाद जी सवेरे सवेरे सुबह जब उठते थे स्नान करने के लिए, प्रभुपाद जी को ये नशे में पड़े हुए लोगों को नांग कर जाना पड़ता था कॉमन टॉयलेट बाथरूम यूज करने के लिए। अभी तो हमारे लिए सुविधा है मास्टर बेडरूम का, अपने अपने का सुविधा है, लेकिन प्रभुपाद जी ऐसे लोगों को भी कृष्ण भावनामृत दिया।
और एक्चुअली में चैतन्य महाप्रभु प्रकट ही हुए हैं पतित को उद्धार करने के लिए। इसीलिए ग्रंथ कहता है, लोचन दास ठाकुर कहते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, मौसम आपतित प्रभु ना पाई वे आन। मतलब हमको ये दीनहीन का भाव होना होगा तो ही चैतन्य महाप्रभु, तो ही शुद्ध नाम जो है उसका आस्वादन मिलेगा। प्रभुपाद जी को जीवन भी हम लोग देखते हैं, सभी कुछ प्रभुपाद जी किए। हमेशा प्रभुपाद जी कहते थे ये हमारे गुरु महाराज का कृपा है। प्रभुपाद जी के पास इतने भक्त हुए, इतने शिष्य हुए, तो भी प्रभुपाद जी बोलते रहे कि आप सब हमारे गुरु महाराज के द्वारा भेजे गए हो, क्योंकि हमारे गुरु महाराज का आज्ञा है कि ये भगवत नाम जो है, भगवत धर्म जो है, कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार अंग्रेजी भाषा में किया जाए, तो आप सबको हमारे गुरु महाराज ने ही भेजा है हमको योगदान देने के लिए। हम लोग इतने भाग्यशाली है कि हमारे जीवन में इतने सारे भक्त हैं। इतने सारे भक्तों के समक्ष में रहते हुए अगर हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाए तो मतलब देयर इज नो होप, देयर इज नो होप फॉर अस देन। भक्तों के समक्ष में रहने से अगर अपनी भक्ति में कोई कमी भी हो तो दूसरे भक्त के तेज से, दूसरे भक्त के प्रभाव से हम भक्ति में बच जाएंगे। भक्त इतने शक्तिशाली होते हैं। तो इस प्रकार से आगे कृष्णदास कविराज लिखते हैं कि उस समय जब चैतन्य महाप्रभु का प्रकट हुआ तो अद्वैत प्रभु अपने घर शांतिपुर में उसी समय नृत्य कर रहे थे, आनंद भाव में नृत्य कर रहे थे। उनके साथ में हरिदास ठाकुर थे, वे भी नृत्य कर रहे थे और वे जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे हुंकार करके वे नृत्य कर रहे थे। परंतु बताया गया है कि कोई ये समझ नहीं पा रहा था कि क्यों आज अद्वैत आचार्य और हरिदास ठाकुर ऐसे मग्न होकर और हरिनाम संकीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे थे। बताया गया है कि जब महाप्रभु का प्रकट हुआ तो अद्वैत प्रभु अपने माता पिता के घर शांतिपुर में थे और वहां पर हरिदास ठाकुर और अद्वैत आचार्य रेगुलरली मिलते थे। और इसलिए बताया गया कि जब चैतन्य महाप्रभु का प्रकट हुआ तो दोनों तुरंत नाचने लगे। गए दिन हमने पढ़ा था ना कि अद्वैत आचार्य ने गंगा जल और तुलसी से भगवान को पुकारा और देखा, चैतन्य अद्वैताचार्य देखा कि बिना भगवान के इंटरवेंशन से कलयुग के लोगों का कोई उद्धार नहीं है। विदाउट कृष्ण's डायरेक्ट इंटरवेंशन देयर इज नो होप। बोला कि अद्वैताचार्य ये चंद्र ग्रहण देखते हुए अद्वैताचार्य हंसते हुए तुरंत हरिदास ठाकुर के पास गए, गंगा जी के तट पे गए और दोनों बड़े ही आनंद से गंगा जी में स्नान किए। और ऐसा अवसर का लाभ लेते हुए अद्वैत आचार्य ने अपने मन से, अपने मन के बल से अनन्य ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान वितरण किया। देखिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये भारतीयों का सभ्यता है कि वो दान करे जो गरीब हो, या बताया गया है ऐसे चंद्र ग्रहण के समय या सूर्य ग्रहण के समय एक व्यक्ति को दान करना चाहिए। और देखो यहाँ पे अद्वैताचार्य का उदाहरण है, अगर दान फिजिकली कर भी नहीं पाओ तो कलयुग में ऐसे भी बताया गया है कि जो भी कुछ हम लोग अच्छा सोचते हैं उसका लाभ मिल जाता है, तो कम से कम मन से तो दान करना चाहिए। लेकिन हम लोग तो मन से भी दान नहीं सूझता है, मन में भी कंजूसी बड़ा है। तो कम से कम हम लोग मन से तो दान करें। अब आज आप इस साल आप गौर पूर्णिमा में आए तो महाप्रभु के सामने आए और तो भगवान को स्मरण करें कि भगवान का आज आविर्भाव है गौर पूर्णिमा के समय,
और जिससे बने तो धन का दान करना चाहिए। आप मंदिर में दान करें, प्रसाद वितरण करें, फीस स्पॉन्सर करें, भगवान के वस्त्र स्पॉन्सर करें। और जो ये सब करने की क्षमता नहीं रखता है तो अपने मन से ही आप कई ब्राह्मणों को ऐसे ध्यान कर सकते हैं कि महाप्रभु के आविर्भाव पे हम ऐसे दान कर रहे हैं। तो बोला ऐसे अद्वैताचार्य अपने मन से ऐसे दान किया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये भारतीयों का सभ्यता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय गरीबों में दान बांटे। अद्वैताचार्य इसीलिए ऐसे शुभ तिथि का एक्चुअली में एडवांटेज, ये शुभ तिथि है ग्रहण के समय, ये ग्रहण का लाभ लेते हुए उन्होंने अनेक प्रकार के दान ब्राह्मणों को दिया। श्रीमद् भागवतम 10 स्कंद 3 अध्याय 11वां श्लोक में बताया गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ तो वसुदेव तुरंत ही उस क्षण का लाभ लेते हुए उन्होंने ब्राह्मणों को गौदान किया। कितना गौदान किया वसुदेव ने? एवरीवन इज अ कृष्ण डिवोटी को जानना चाहिए भगवान प्रकट हो तो कितना दान देना है। कितना दान दिया? रुक्मिणी मोहन प्रभु जानते हैं, कोई अंदाजा लगाएगा? 10,000 बताया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि उन्होंने 10,000 काउज डोनेट किया, 10,000 काउज। तो बताया गया है, इसीलिए यह भी सभ्यता है भारतीयों में कि जब संतान घर में संतान जन्म ले और विशेष करके अगर पुत्र जन्म ले तो माता पिता क्या करते हैं? वे बहुत ही आनंदित होकर दान देते हैं। तो इसीलिए जब भी कोई भी ओकेजन्स होता है, बच्चे जन्मते हैं या तो बच्चों का जन्मदिन भी होता है। इवन नंद महाराज हमेशा कृष्ण के जन्मदिन पर हमेशा चैरिटी करते थे। तो जिनके घर में सब लोग, आप लोग लाला की सेवा कर रहे हो, सब जन्माष्टमी में चैरिटी देने के लिए तैयार हो जाना। तो बताया कि लेकिन साधारण लोग समझ नहीं सके कि अद्वैताचार्य इतने आनंद में इतना दान दे रहे थे। और बताया कि ये वो कर रहे थे क्योंकि भगवान का प्राकट्य हुआ। और उन्होंने जैसे वसुदेव ने कृष्ण के प्राकट्य पे दान दिया, वैसे अद्वैताचार्य ने किया। जब उन्होंने देखा कि सारा संसार आनंदित है, हरिदास ठाकुर अपने मन से आश्चर्यचकित थे और उन्होंने अद्वैताचार्य से कहा कि तुम्हारा जो नृत्य करना है, तुम्हारा जो दान देना है, वो अत्यंत ही प्रिय है मुझे। मैं इससे समझ सकता हूं कि कोई विशेष कारण है इसका। हरिदास ठाकुर प्रभुपाद जी कहते हैं ना, इट टेक्स अ प्योर डिवोटी टू रिकॉग्नाइज अ प्योर डिवोटी। ठीक उसी प्रकार से जब हमारा हृदय में काम, क्रोध, मन, लोभ, मत्सर्य भरा होता है तो हम लोग जान जाते हैं कौन डिवोटी के भी भरा है, क्योंकि हमारा है तो हम लोग को भी पता लग जाए, दूसरा के भी। जैसे एक पवित्र भक्त को पता लगता है दूसरा पवित्र भक्त को, जब हमारा हृदय मलिन होता है तो हम लोग को जो दूसरा मलिन वाला उसका भी पहचान हो जाता है। यही रकम अप्लाई होता है। तो जब हमारा हृदय शुद्ध होगा तो हम शुद्ध भक्तों का पहचान कर पाएंगे। तो हरिदास ठाकुर अद्वैताचार्य का पहचान कर पाए और वो समझ गए कि उनके आनंद के पीछे कोई विशेष कारण है। आचार्य रत्न श्रीवास ठाकुर वे भी आनंदित हो गए और वे भी तुरंत गंगा जी के तट पर गए और गंगा में स्नान किया। उनका मन जो है वो आनंद से भर गया और आनंद से भरा हुआ मन क्या करता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं एक्चुअली में जब हमारा मन से हम आनंदित नहीं होते हैं तो भगवान के नाम भी नहीं जप होता है। इसीलिए कभी कभी मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ का बैलेंस चाहिए। नहीं तो क्या होता है, जब हम मन से बिल्कुल आनंदित है नहीं तो चैंटिंग हरे कृष्णा भी नहीं होगा। ये होता है। तो इसीलिए हमारा जो अवस्था है वो होना। जैसे आज एकादशी है ना, तो हमने कल महाप्रभु के घर पे प्रोग्राम में बताया आज तो एकादशी है, आज तो प्रसादम में विंड पाए ही रहेगा।
हाँ? तो आज भक्तों को बहुत कठिन पड़ा चैंट करने के लिए। हाँ? फिर जयराम प्रभु फिर सुबह सुबह जयराम प्रभु बताने बोले हम लोग प्रसाद बनाएंगे। हाँ? तो फिर हमने सबको बताया कि प्रसाद बनाएंगे। माइंड बिकेम हैप्पी। तो बराबर सबका चैंटिंग हुआ। भूखे भजन ना होए गोपाल। भूखे कोई के भजन नहीं होता है। तो हम लोग को हमेशा मतलब ये तो केवल एक्सप्रेशन है, लेकिन हम लोग के जीवन में भी जब स्थायीपना नहीं होता है तो भगवान को स्मरण करना कठिन होता है। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में ही बताया है, भगवान ने भगवत गीता में बताया है कि जो सही योगी होता है वो क्या करता है, ही मॉडरेट्स हिज लाइफ। मॉडरेशन में खाना है, मॉडरेशन में सोना है, मॉडरेशन में खेल कूद करना है, सभी कुछ जीवन में मॉडरेशन में करना है। किसी प्रकार के एक्सट्रीम में जाओगे इट वोंट वर्क। यू बिकम एक्सट्रीमली मटेरियलिस्टिक, यू कैनॉट बिकम कृष्ण कॉन्शियस। You become extremely austere, still you can't become Krishna conscious. हमारा माइंड कलयुग में माइंड इज वेरी, बताया गया है मंद सुमंद मत भाग्यो। हम लोग थोड़े थोड़े चीज पे डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम लोग थोड़े थोड़े चीज पे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो यहां पे बताया कि जब मन आनंद से भरा हुआ होता है तो दे चांटेड द हरे कृष्ण मंत्र, और जब हम लोग हरे कृष्णा मंत्र चांट करते हैं देन वी डेवलप द एबिलिटी टू गिव चैरिटी। तो कोई धन का चैरिटी करता है, कोई कृष्ण कॉन्शियसनेस का चैरिटी करता है, कोई गीता का चैरिटी करता है, कोई हरिनाम संकीर्तन का चैरिटी करता है। दिस इज ऑल चैरिटेबल एक्टिविटी। कोई प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करता है। सो वी मस्ट एज डिवोटीज वी मस्ट डिस्ट्रीब्यूट, वी मस्ट बी चैरिटेबल। तो बताया गया है एई मत भक्त तति यन ए देशे स्थिति ताहन ताहन पान मनोबले नाचे करे संकीर्तन आनंद विह्वल मन दान करे ग्रह नेर चले। बोला इस प्रकार से सभी भक्त लोग जो जैसा जिसका अवस्था था, जहां पर जिस देश में भक्त स्थित थे, वे नृत्य कर रहे थे, संकीर्तन कर रहे थे, और कम से कम अपने मन के बल से अनेक प्रकार के दान कर रहे थे, और ऐसे ग्रहण को लाभ उठाते हुए। आगे कृष्णदास कविराज जी कहते हैं कि सभी प्रकार के माननीय ब्राह्मण और ब्राह्मणी वे सब थाली भर भर के उपहार लेकर जाते हैं। जब वे जगन्नाथ मिश्रा और सची माता के घर में आते हैं तो वे ये नवजात शिशु को देखकर, जिनका जो स्वरूप था वो तप्त कंचन चमकता हुआ स्वर्ण की तरह था, वे सभी प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद उस नवजात शिशु के प्रति अर्पण करते हैं। तो जगन्नाथ मिश्रा के घर पर सभी लोग आने लगे। जैसे टेंपल में जब जन्माष्टमी होता है या गौर पूर्णिमा होता है तो सभी भक्त आने लगते हैं। कभी कभी सुमुखा प्रभु बोलते हैं, सुमुखा प्रभु हमको बोलते हैं ना, जब फेस्टिवल्स होता है तो हम चले जाते हैं मंदिर में कीर्तन गाने के लिए या ड्रेसिंग करने के लिए डीटीज का। तो सुमुखा प्रभु हमको कहते हैं यू आर अ फेस्टिवल डिवोटी। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब भगवान प्रकट हुए तो फेस्टिवल डिवोटी सब आ गए। चलो अच्छा है, फेस्टिवल डिवोटीज आ तो गए। कम से कम सभी भक्तों को आना चाहिए, और बताया गया है कि भगवान के लिए उपहार लेके आना चाहिए, दान लेकर आना चाहिए। बताया गया है सावित्री गौरी सरस्वती सची रंभा अरुणादति अरयता देव नरिगण नाना द्रव्य पात्र भरी ब्रह्म इरा वेशधरी आशीषब करे दर्शन। बोले सब लोग, सब जो देवता लोग है, जो सावित्री है, गौरी है, सरस्वती है, सची रंभा, जो देवलोक के देवी लोग हैं, जो स्त्रियां हैं, वे ब्राह्मण पत्नियों की तरह वेश बना के श्रृंगार करते हुए, यहां तक कि बोले ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री और गौरी शिव जी की पत्नी और सरस्वती
यहां पे कृष्णदास कविराज जी लिखे हैं, सरस्वती द वाइफ ऑफ लॉर्ड नरसिंह देव, दे ऑल, सची द वाइफ ऑफ किंग इंद्र, रंभा द डांसिंग गर्ल ऑफ द हेवन, अरुणाधति द वाइफ ऑफ वशिष्ठ एंड अदर्स, दे ऑल केम देयर विथ वेराइटीज ऑफ गिफ्ट्स। तो फेस्टिवल में सभी को खूब सुंदर से देवियों की तरह, देवताओं की तरह श्रृंगार करके और अपने हाथों में थाली भर भर के उपहार लेके भगवान के आविर्भाव पे आना चाहिए। प्रभुपाद जी ऐसा वर्णन दिए, कैसे स्वर्ग से सब आ गए। बताया कि और अनन्य प्रार्थनाओं को अर्पण करते इन द आउटर स्पेस। बताया गया सब देवी देवता इंक्लूडिंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ गंधर्व लोक, सिद्ध लोक, चारण लोक, ऑफर्ड देयर prayers and dance to the accompaniment of music, songs and beating of the drums। तो नवद्वीप में भी इसी प्रकार से सब नाट्य करते, नृत्य हो रहा था और आनंद हो रहा था। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे समय पर जैसे बोले प्रोफेशनल सिंगर्स, डांसर्स एंड रिसाइटर्स ऑफ प्रेयर्स होते हैं हेवनली प्लैनेट्स पे, सो इंडिया में क्या होता है, ऐसे प्रोफेशनल डांसर्स, ब्लेसर्स और सिंगर्स वे सब असेंबल हो जाते हैं जब भी कोई गृहस्थी के घर पे कोई सेरेमनी होता है, या बताया गया जब विवाह होता है या जन्म का होता है, तो बताया गया कि ये सब एकत्र होके क्या करते हैं, वे दान स्वीकार करते हैं और ऐसे गुणावाद करते हैं। फिर आगे कृष्णदास कविराज जी कहते हैं, no one could understand who was coming and who was going, who was dancing and who was singing, nor could they understand one another's language, yet all unhappiness and lamentation were immediately dissipated and people became all jubilant। Thus Jagannath Mishra was overwhelmed with joy। बताया इस प्रकार से, नो कृष्ण बलराम नो, तो बताया गया है कि वे ऐसे सभी लोग जैसे भगवान प्रकट होते हैं, जो अंधकार है, जो दुख है, जो शोक है, जो मोह है, ये सब समाप्त हो जाता है। ऐसे हम लोग देखते हैं हमारे भक्तों के जीवन में भी, हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट करते हैं। आप सभी लोगों का अनुभव होगा, जब हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट किए, when we first became devotees, हम लोग कंप्लीटली हम्बल थे, क्योंकि हम लोग नए नए भक्त बने ना, अभी कुछ मालूम नहीं है, अभी कुछ मालूम नहीं है, तो हमारा मन जो है, वो भाव जो है एकदम विनम्रता का है। सबसे बड़ा उपहार जो हम लोग भगवान और गुरु को दे रहे हैं जब हम लोग भक्त बनते हैं, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। हम लोग अपने आत्मसमर्पण कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत में। जब हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं, आप हर एक व्यक्ति हमसे सहमत होंगे कि जब शुरू में हम लोग भक्त बनते हैं, भक्ति के पथ पर उतरते हैं, हमको मानो जैसे शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है। हम लोग हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करते हैं कि नहीं? फिर एक्सपीरियंस जो हैप्पीनेस है वो चला कैसे जाता है? एक्सपीरियंस जो है हमारा कैसे चला जाता है? अहंकार विमूढ़ात्मा। जैसे जैसे हम लोग के अहंकार, आई एम द डूअर, मैं ये करने वाला हूं। जब हम लोग नए नए भक्त बनते हैं, हमको समझ में आ जाता है कि हम लोग कुछ नहीं करने वाले, सब भगवान करने वाले। फिर भक्ति करते 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 हमको समझ में आने लगता है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा हम लोग भी करते हैं, हम लोग नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। हम सबसे सवाद प्रसाद बनाते हैं, हम सबसे सुंदर श्रृंगार करते हैं, हम सबसे सुंदर गान कीर्तन करते हैं। ऐसे ऐसे हम करते हैं, जब ये आने लगता है तो हमारे मन से जो आनंद है वो निकलने लगता है। हम लोग सब लोग एक्सपीरियंस करें कि नहीं? एक कभी कभी ऐसा लगता है कि कृष्ण कॉन्शियसनेस में हमें आनंद नहीं लगता है, ड्राइनेस लगता है। यहाँ बताया कि जब भगवान प्रकट होते हैं तब मन आनंदित हो जाता है। क्योंकि ऐसे भी हमारा जो पूरा स्पिरिचुअल लाइफ है, ये मन का तो खेल है ना। ये पूरा हमारा जीवन जो है ये मन का खेल है। अंत काले च मामेवा, एट द टाइम ऑफ डेथ वी हैव टू रिमेंबर कृष्णा। उसी के लिए तो हम लोग के प्रयास है।
हम लोग सत्संग करते हैं, हम लोग हरि कथा करते हैं, ये सब हम लोग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, ये सब हम लोग करते हैं केवल अंत काल में ये स्मरण बनाने के लिए। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य पे तो सब लोग एकत्र हुए, जगन्नाथ मिश्रा के पास में आए और अलग अलग कार्य हुआ, उपहार दिया। बोला कि whatever riches Jagannath Mishra collected in the form of gifts and presentations and whatever he had in his house, he distributed among the brahmanas, professional singers, dancers, bhatters and the poor. He honored them all by giving charity. तो सब लोग लाके उपहार दिया जगन्नाथ मिश्रा को उनके चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य पे। तो बोला जगन्नाथ मिश्रा ब्राह्मण थे ना, ही वॉज अ वैष्णव। ब्राह्मण के काम क्या होता है? यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह। ब्राह्मण दान प्राप्त करता है और उसको दान दे देता है। जैसे हमने कल महाप्रभु के घर पे बताया था, हम लोग 8 दिन सब में प्रोग्राम किया, तो मेनी डिवोटीज एंड द होस्ट गेव मी डोनेशन। तो मैंने बताया कि मुझे डोनेशन मिला, तो फिर बाद में भक्त लोग सोचे कि डोनेशन मिला तो मैंने किया क्या। मैंने उनको देकर आ गया हूँ वहाँ पर। हमारे को तो भगवान पर्याप्त दिया है, भक्तों का भगवान हमारे को धन संपत्ति दिया है, भगवान हमको बुद्धि दिया है, भगवान हमको थोड़ा बहुत जो कुछ दिया है, हमारा जीवन चलता है। प्रभुपाद जी कहते हैं इसीलिए हम लोग के डिवोटीज लोगन के जब कोई डोनेशंस देता है तो हम लोग टेंपल में देते हैं। टेंपल से क्या होता है? हम लोग प्रसाद वितरण करते हैं। वी डू संडे लव फीस्ट, वी डू फूड फॉर लाइफ। ब्राह्मण खुद डोनेशंस नहीं रख लेता है, वो भगवान की सेवा में। तो यहाँ जगन्नाथ मिश्रा क्या करता है? जगन्नाथ मिश्रा बोला जो भी गिफ्ट्स मिला वो फिर सभी का गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो गरीबों में बांट दिया और जो ब्राह्मण थे उनको दे दिया। तो अगेन हम लोग के लाइफ में लेसन मिलता है जगन्नाथ मिश्रा के कि दिस इज़ हाउ डिवोटीज डू देयर। अपना जीवन जो है इस प्रकार से भगवान के सेवा में हम लोग अगर से प्रभुपाद जी बताया ना, जब हम लोग दान लेते हैं और दान अगर भक्त भी हो, अगर दान लेके खुद अपने पर उपयोग कर लेगा तो जो भी दान देने वाला है उस दान में उस व्यक्ति का कर्म आता है, उस व्यक्ति का कर्म आता है। तो जब दान हम लोग खुद यूज कर लेंगे तो वो कर्म हम अपने ऊपर चढ़ा लेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी बोला कि हमेशा दान हम लोग भगवान को दे देते हैं, तो भगवान उस दान का जो कर्म है उसको भस्म कर सकते हैं। प्रभुपाद लीला में बताया कभी कभी कोई बहुत ही पाप कर्म से धन एकत्र किया है और वो प्रभुपाद जी को दान देने आया, तो प्रभुपाद जी कभी कभी लोगों को बोले कि डायरेक्ट हुंडी में डाल दो, पुट इट डायरेक्टली इन द charity box. Krishna will handle it. Only Krishna has the ability to free that from पाप कर्म। तो बताया कि जब ऐसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मिश्रा के घर पे आए तो बताया कि द वाइफ ऑफ श्रीवास ठाकुर, जो मालिनी देवी थी, वे आई और अन्य स्त्रियों के साथ में वे आए बड़े ही आनंद से। और जो छोटा बच्चा था उसको सिंदूर, हल्दी, तेल और केला और नारियल से उनका वर्शिप किया। तो कभी कभी ऐसे होते, छोटे बच्चे होते हैं ना, जब छोटे बच्चे जन्मते हैं तो उनको ऐसे नारियल घुमा के उनका नज़र उतारते हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार से उनको स्नान कराया जाता है। एक्चुअली मैं बताया कि जब छोटे बच्चे जन्मते हैं तो उनको जैसे मानो अभिषेक नहीं किया जाता है, ऐसे उनका स्नान कराया जाता है। तो बोला कि ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि 500 साल पहले से भी ऐसे सब प्रथा जो है वो चल रहा था। चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे ऐसे हुआ। तो इस प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु का प्रकट्य हो गया तो एक दिन अद्वैताचार्य की पत्नी जो थी सीता देवी, जो वास्तविकता में सारे संसार से पूजनीय हैं क्योंकि अद्वैताचार्य के प्रार्थना पर ही भगवान का प्रकट्य हुआ है, वे अपने पति अद्वैताचार्य की अनुमति लेते हुए वे गई चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए, और वो भी अपने साथ में अनेक प्रकार के उपहार आदि लेकर गई। तो शांतिपुर से नवद्वीप आई जगन्नाथ मिश्रा के घर पर। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु को अनेक चूड़ियाँ आदि ऐसे सब दिया। There were also tiger nails set in gold, waist decorations of silk and lace, ornaments for the hands and legs,
nicely painted silken saris and child's garment, all made of silk. Many other riches, including gold and silver coins, were also presented to the child. तो इस प्रकार से सीता ठाकुरानी को बताया गया है कि ऐसे वो चैतन्य महाप्रभु को बड़े उपहारों से सुशोभित की। तो इस प्रकार से जब सीता ठाकुरानी आई उनके घर पे, तो बोला कि अनेक प्रकार के खाने का व्यंजन भी लेकर आई, और वो चैतन्य महाप्रभु के दर्शन प्राप्त करके वो भी आश्चर्य हुई। और वो जब चैतन्य महाप्रभु को देखी तो बोला कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है, स्वयं साक्षात कृष्ण है, गोलोक वृंदावन वाले कृष्ण है, परंतु गोलोक गोकुल वाले कृष्ण है, परंतु केवल उनका रंग में भेद है। कृष्ण सावले हैं और चैतन्य महाप्रभु गौर हरि है। गौरंग महाप्रभु की। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। नवद्वीप में अनेक जो भक्त थे वे सब चैतन्य महाप्रभु को बारी बारी से दर्शन करने आए। चैतन्य महाप्रभु को अनेक प्रकार के उपहार प्रदान किए और बताया गया है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि उन्होंने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को लंबा आयु का आशीर्वाद दिया, परंतु कि कभी कभी बच्चों को क्या होता है, भूत या पिशाच का भय होता है। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को नाम दिया निमाई। निमाई चैतन्य महाप्रभु का नाम है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, Dakini and Sankini are two companions of Lord Shiva and his wife who are supposed to be extremely inauspicious, having been born of ghostly life. It is believed that such inauspicious living creatures cannot go near the neem tree. At least medically it is accepted that neem wood is extremely antiseptic, and formerly it was customary to have a neem tree in front of one's house. On very large roads in India, especially in Uttar Pradesh, there are hundreds and thousands of neem trees. Neem wood is so antiseptic that the Ayurvedic science uses it to cure leprosy. बताया गया नीम से लेप्रेसी भी कीवा हो जाता है। Medical scientists have extracted the active principles of the neem tree, which is called margosic acid. Neem is used for many purposes, especially to brush the teeth. In Indian villages, 90% of the people use neem twigs for this purpose. Because of all antiseptic effects of the neem tree, and because of Lord Chaitanya was born beneath the neem tree, Sita Thakurani gave the Lord the name Nimai. Later in his youth, he was celebrated as Nimai Pandit, and the neighborhood villages he was called by that name, although his real name was विश्वम्भर। तो चैतन्य महाप्रभु का नाम जो था, जो उनके नाना जी ने उनको नाम एस्ट्रोलॉजी से दिया था, वो था विश्वम्भर। लेकिन क्योंकि सीता ठाकरे ने उनको नाम दिया था निमाई, उनको नीम के, आज भी आप मायापुर में जाइए तो वो स्थान है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। और जिस नीम पेड़ के नीचे चैतन्य महाप्रभु का प्रकट हुआ था, तो वो स्थान है। आज भी भक्त वहाँ परिक्रमा करने जाते हैं और ऐसे दर्शन करते हैं चैतन्य महाप्रभु का। तो फिर बताया गया है इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ मिश्रा, इन दिस वे मदर सची एंड जगन्नाथ मिश्रा, हैविंग ऑब्टेन्ड अ सन हु वाज द हस्बैंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, had all their desires fulfilled. Their house was always filled with riches and grains as they saw the beloved body of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Day after day their pleasure increased. तो बोले जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करता है उसको देखा है, चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ मिश्रा और सची माता हर एक दिन देखते हैं, तो उनका जो आनंद है वो नित्य दिन बढ़ते रहता है। तो बताया गया है कि प्रभुपाद जी कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु परम पुरुषोत्तम भगवान है, इसीलिए
हर एक व्यक्ति को श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करना चाहिए। बताया गया कि स्वर्ग के भी वासी वे आते थे साधारण मनुष्य के भेष में और चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम अर्पण करके जाते थे। सची माता और जगन्नाथ मिश्रा ऐसे बताया गया कि अपने पुत्र, अपने ट्रांसेंडेंटल पुत्र का जब ऐसा ये देखते थे कि देवी देवता भी आते थे उनको प्रणाम करने के, तो बहुत ही आनंदित हो जाते थे। इस पर मुझे स्मरण आता है ना कि श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, श्रीमद् भागवतम का जो लास्ट वर्स है, आप देखिए 12th कैंटो जो लास्ट वर्स है, एंड ऑफ द बुक, उसमें बताया गया है कि हमको 2 काम करना है। हरिनाम करने से, भगवत नाम जप करने से क्या होता है? हमारा पाप खत्म हो जाता है, हमारा पाप खत्म हो जाता है। और भगवान को प्रणाम करने से हमारा दुख चला जाता है। दिस इज द लास्ट वर्स ऑफ श्रीमद् भागवतम। आपको बतलाते हैं हम श्लोक क्या लिखा है। श्लोक में बताया गया है भागवतम के, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानां गृहम, कैंटो 12 चैप्टर 13, ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवतम, टेक्स्ट 23। नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख सम्मानस तम नामानि हरिम परम। तो सुखदेव गोस्वामी आखिरी बात क्या बोलते हैं? आई ऑफर माई रिस्पेक्टफुल obeisances unto the supreme Lord Hari, the congregational chanting of whose names destroy all sinful reactions, and the offering of obeisances unto whom relieves all material sufferings। तो जीवन में केवल 2 ही काम करना है, हरे कृष्णा चैंट करो और भगवान को प्रणाम करो। तब ऐसे प्रभुपाद जी बोले, chanting 16 rounds every day and worshipping Lord Chaitanya by offering obeisances, going back home, back to Godhead is guaranteed। तो इस प्रकार से अब हम लोग जो नेक्स्ट चैतन्य महाप्रभु के, अब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हो गया है और चैतन्य महाप्रभु के जो जन्म कुंडली है उनके नाना जी ने किया। नीलांबर चक्रवर्ती ने कहा जगन्नाथ मिश्रा को कि चैतन्य, ये बच्चे में सब महान पुरुष के लक्षण हैं, उनके शरीर में भी महान पुरुष के लक्षण हैं और उनका प्राकट्य, उनका जन्म का जो राशि था वो भी बहुत महान है। तो बताया गया है कि उसी समय उसको बताया, महापुरुषेर चिन्ह लग्ने अंग भिन्न भिन्न देखी ए तारीबे संसार। बोला कि ये बच्चे में जो लक्षण है वो यह लक्षण है कि ये बच्चा जो है ये तीनों लोकों का तारण करने वाला है, ये तीनों लोकों को तारण करता है। इसीलिए लोचन दास ठाकुर बहुत ही सुंदर भजन लिखे हैं, परम करुणा पाहु दुई जन, परम करुणा पाहु दुई जन, निताई गौरचंद्र परम करुणा पाहु दुई जन, निताई गौरचंद्र परम करुणा पाहु दुई जन, निताई गौरचंद्र परम। सबय अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद, सबय अवतार केवल आनंद कंद, भजो भजो भाई चैतन्य निताय,
দৃঢ় বিশ্বাস করে ভজ দৃঢ় বিশ্বাস করে विषय छरिया सेरा से मझिया मुखे बोलो हरि हरि विषय मुखे बोलो हरि हरि देखो रे भाई त्रिभुवन नाय एमन दयाल दाता देखो रे बा एमन दयाल दाता पशु पाखे जुरे पाषाण वेधारे सुनि जरा गुण गाथा पशु पाखे जुरे पाषाण वेधारे सुनि जरा गुण गाथा संसार मझिया रोहिली पोरिया से पदे नहिलो आशा संसार मझिया रोहिली पोरिया से पदे नहिलो आशा आपन करम भुंजाए समान कहो लोचन दास आपन करम कहो लोचन दास परम करुणा पाहु दुई जाना निताई गौर चंद्र परम करुणा निताई गौर चंद्र सबय अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद सबय अवतार हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल श्री गौनिताय भगवान की. So anybody has any questions or comments? You want to make some addition or make a comment? ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा से हरिनाम संकीर्तन करेंगे. महासिंह प्रभु विल चांट एंड देन हम लोग भगवान को यहाँ फ्लावर्स रखा हुआ है. सो दोज ऑफ यू वुड लाइक टू ऑफर सम फ्लावर्स टू गिरिराज, गोवर्धन एंड गोनिता, यू कैन डू सो. तो
विल हैव 10 मिनट्स कीर्तन, फिर उसके बाद में सब लोग प्रसाद पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग जो फाग गायन जो चौताल है, आज किसका पारी है? आज दत्तात्रेय प्रभु का पारी है। दत्तात्रेय प्रभु कहाँ है? हाँ अच्छा ठीक है। तो देन विल हैव दैट एंड विल हैव सेफ प्रसादम एट द सेम टाइम, ठीक है। और कल का जो प्रोग्राम है वो नसोरी सेंटर पर रहेगा। तो अगेन विल कंटिन्यू रीडिंग फ्रॉम हियर। अब चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हो गया है, तो विल टॉक अबाउट चैतन्य महाप्रभु's philosophical reasons or philosophy about Chaitanya Mahaprabhu's appearance. That's the next part of the reading of this chapter. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. So. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
भगवान विविधि महाराज श्री गोपाल की इस्कॉन गुरु